नाज़रीन, आखिरकार नून लीग में भी कुफर टूटा खुदा खुदा करके। आज से चंद रोज कबल जब मैंने एक तैनाती के हवाले से वीलॉग किया जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसलाबाद की एक मुकामी बहुत बड़े ताजर को बैतुल माल का चेयरमैन बनाया, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किए। पूरी की पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी पर ही बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया। 2 दिन के बाद ही उनका जो नोटिफिकेशन था वो मुस्लिम लीग नून ने वापस ले लिया। नाज़रीन, आखिरकार नून लीग में भी कुफर टूटा खुदा खुदा करके। आज से चंद रोज कबल जब मैंने एक तैनाती के हवाले से वीलॉग किया जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसलाबाद की एक मुकामी बहुत बड़े ताजर को बैतुल माल का चेयरमैन बनाया, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि जतोई साहब, आपका ये जो एक व्लॉग था ये वक्त की ज़रूरत थी। और उनको जो है वो बहुत सारे पार्टी कारकुनान ने, पूरी की पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी पर ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया और उसका नतीजा ये निकला कि 2 दिन के बाद ही उनका जो नोटिफिकेशन था वो मुस्लिम लीग नून ने वापस ले लिया। और अब एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इंतहाई दरीना कारकुन हैं राना वारिस हुसैन, उनको जो है वो उसका चार्ज दिया गया है, साथ में सोशल वेलफेयर भी। नाज़रीन, आज तक मैं राना वारिस हुसैन जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं उनसे नहीं मिला, ना मेरी कभी उनसे बातचीत हुई, लेकिन मैं इस बात की लाजमी तौर पर तारीफ़ करूँगा कि अगर पार्टी मुस्लिम लीग नून ये अपना रिवाइवल चाहती है, यहाँ पर अपना वोट बैंक रीगेन करना चाहती है, तो इस तरह के फैसले उसे करने होंगे और इस तरह के दरीना कारकुनान को जो है मुख्तलिफ महकमों में बिठाना होगा। छोड़ दें इस बात को कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का MPA कौन है या MNA किसने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उन लोगों को छोड़कर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे पार्टी के जो पुराने कारकुनान हैं उनको मुख्तलिफ महकमों में बिठाएं, उनको जो है वो चार्ज दें, उनके ऊपर जो है वो जिम्मेदारियां दें। आप यकीन माने कि चंद ही अरसे बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसलाबाद में किसी हद तक बेहतर पोजीशन में नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर फैसले वही जो पुराने आज से 4 दिन कबल जिस तरह का एक नोटिफिकेशन हुआ था वैसे हुए, तो फिर आप समझ लें कि ये पार्टी की कब्र भी खुद ही खोद रहे हैं। हम देखें, हमारे ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन एक चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें, मेरी तो राना वारिस हुसैन से कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन इस तैनाती को पूरी की पूरी नून लीग, मैंने जिससे भी बात की है, तमाम के तमाम लोग खुश इसलिए हैं कि उनका कहना है कि भाई चलो ये तो शुक्र है कि अब पार्टी ने इस बात को समझना शुरू कर दिया है कि अपने ही कारकुनान को, चाहे वो कोई भी है, अगर वो बिठाएंगे तो कोई भी पार्टी कारकुन उसके ऊपर एतराज़ नहीं करेगा। लेकिन जब आप पैराशूटर को, नए लोगों को जो है उन पुराने कारकुनान के ऊपर तरजीह देंगे तो फिर आपके लिए मसाइल भी बनेंगे, आपका वोट बैंक मज़ीद नीचे जाएगा और आपका रिवाइवल जो आप सोच के बैठे हुए हैं वो कभी भी नहीं हो सकेगा। एक बात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज साहबा के जहन में और दिल में है, वो मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि वो ये किसी हद तक कोशिश कर रही हैं कि अगला जो इलेक्शन होगा वो पार्टी बयानिए और मरियम नवाज की शख्सियत के जो करिश्मे के ऊपर लड़ा जाए। उसके लिए किसी को भी, नए बंदे को भी अगर टिकट दे दिया जाएगा तो हो सकता है इलेक्शन कामयाब हो जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुआ है और इसका इस्तेमाल जो है इमरान खान ने तो बखूबी इस्तेमाल किया, लेकिन इसको मेरे ख्याल में अभी तक मरियम नवाज साहबा के लिए ये वो सूटेबल अभी तक वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकी कि ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून किसी को भी टिकट देगी तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी कारकर्दगी दिखानी है, अपना जो एक रूठा हुआ कारकुन है उसको दोबारा से जिंदा करना है, उसको दोबारा से मनाना है। और इस तरह के फैसले, जिस तरह के ये देखें, राना वारिस हुसैन PMLN में जिस तरह बात कर रहा था कि मेरा उनके साथ आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई, उनको अगर यहाँ पर एक किसी भी महकमे की किस्म की उनको जिम्मेदारी दी गई है तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आप देखें कि जब भी किसी पार्टी कारकुन को नवाजा जाता है तो पूरी पार्टी पे उसका एक मस्बत इमेज पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर और भी तैनातियां हो रही हैं, उनका जिक्र या नाम मैं इसलिए लेना नहीं चाहता क्योंकि वो वही तैनातियां जैसे कि आज से 4 रोज कबल एक ताजर रहनुमा की जो है वो तैनाती की गई थी। तो अब भी वक्त है मुस्लिम लीग नून के पास कि अगर वो फैसलाबाद में खुदा वो क्या कहते हैं ना कि किसी तरह से चाहते हैं कि भाई अल्लाह ताला उनको जो है दोबारा से अरूज दे फैसलाबाद में,
तो उनको चाहिए कि हर सूरत में अपने पुराने कारकुनान को ऊपर लाएं। आप देखें यहाँ पर फैसलाबाद डिवीजन भर में देखें 4 अजला हैं और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो है वो 4 तहसीलें हैं। आप ये देखें कि उनमें अभी तक किसी भी तरह का कोई भी पुराना कारकुन आप दिखा दें, आप चक झुमरा ले लें, आप तांदलिया वाला ले लें, आप समुद्री ले लें, आप जड़ा वाला ले लें, वहाँ पर किसी भी तरह के किसी भी पुराने कारकुन को अभी तक कुछ भी नहीं उसके हवाले किया गया। कुछ भी कहते हैं ना कि जब आप कारकुनान को नवाजते हैं, कारकुनान को आगे लेकर आते हैं तो पार्टी में एक नई जान पड़ती है। आप ये देखें कि सोशल मीडिया पर मैं पिछले 2 दिन से देख रहा था, जिस तरह से वो ताजर रहनुमा के हवाले से पोस्टें लग रही थी, वो एक यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। और जब ये राना वारिस हुसैन साहब जो पार्टी के दरीना कारकुन है, जब इनकी तैनाती हुई है, आप ये देखें कि पूरी की पूरी पार्टी में एक मस्बत पैगाम गया है। और पूरी की पूरी पार्टी के जो कारकुनान हैं, मेरी जिससे भी बात हुई है, वो तमाम के तमाम इस तैनाती पर खुश है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी आप किसी हकदार को हक देंगे, किसी पुराने पार्टी रहनुमा को, पार्टी कारकुन को जो है वो की जिम्मेदारी देंगे, एनर्जेटिक बंदा जो है वो आगे लेकर आएंगे, तो उससे लाजमी तौर पर चीज़ें बेहतरी की जानब जाएंगी और आपका जो खोया हुआ मुकाम है उसको आप हासिल भी कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक वेकअप कॉल थी और जिसको एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को लाजमी तौर पर मैं यहाँ पर उनको एक किस्म का खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने एक अच्छी मैसिव किस्म की सोशल मीडिया कैंपेन चलाई और अपनी क़यादत को मजबूर किया कि इस तरह के गलत फैसले रिवर्स किए जाएँ और सिर्फ पुराने पार्टी कारकुनान को ही नवाजा जाए। और अभी भी फैसलाबाद में 2 तैनातियां ऐसी हो चुकी हैं जिनका पार्टी से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। तो आने वाले दिनों में आपके हवाले से, इस हवाले से जो है वो जो भी चीज़ें अपडेट सामने आएंगी, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो भी शेयर करता रहूँगा। लेकिन मैंने इसीलिए इसके ऊपर जो है वो तफसीली एक प्रोग्राम किया था कि भाई ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप किसी भी ताजर को उठाएं, किसी भी नए इन्वेस्टर को उठाएं, नए बंदे को, पैराशूटर को लाएं और अपने कारकुनान के ऊपर बिठा दें। तो ये वाकई पार्टी को एक तबाही की जानब धकेलने के मुताबिक बात थी। तो बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, अगर कुफर तोड़ा ही है तो ये सारे के सारे फैसलाबाद पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने नामी गिरामी कारकुनान जो कि पुराना, जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ किया हुआ है, जिन्होंने कुछ कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने कोई मारे खाई हैं पार्टी के लिए, उनको खुदा के वास्ते आगे लाएं, उनको ऊपर बिठाएं ताकि आपका फैसलाबाद में वोट बैंक बहाल हो सके, गली मोहल्लों में आपके हवाले से जो एक गलत किस्म के परसेप्शंस हैं वो ख़त्म हो सके और आपकी पार्टी जो है वो सही सम्मत में अपना सफ़र जो है वो शुरू कर सके और अवाम को जो है वो किसी न किसी सूरत में रिलीफ मिल सके। इसी में आपकी और आपकी पार्टी की बका है। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।